सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मुहावरों के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है अशुद्धि संशोधन। हिंदी भाषा प्रामाणिक भाषा है। इसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसी कारण शब्दों को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना भी हमारे लिए आवश्यक है। सही उच्चारण के अभाव में लिखने में भी स्वतः गलतियां होती है। यानी कि अगर हिंदी भाषा में हम जिस प्रकार से उच्चारण नहीं करेंगे, अगर हम उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत ही। तो इसलिए हिंदी भाषा में उच्चारण के साथ साथ हमें लिखने पे भी अच्छा सही से ध्यान देना चाहिए। कभी कभी व्याकरण के सही नियमों की जानकारी के अभाव में भी हम गलतियां करते हैं। इस प्रकार भाषा में प्रायः 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। यानी कि जब हम व्याकरण के बारे में हमें सही नियम पता होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कई बार गलतियां कर देते हैं। तो हिंदी भाषा में हम 2 प्रकार की गलतियां देखते हैं, जैसे अशुद्धियां देखते हैं। पहला है शब्दों में, दूसरा है वाक्यों में। तो शब्दों में अशुद्धियां, तो सबसे पहले हम शब्दों की अशुद्धियां देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और एक तरफ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है तालाब, और शुद्ध क्या है इसका? शुद्ध शब्द क्या है? तालाब। ऐसे ही ऋषि, और शुद्ध शब्द क्या है? ऋषि। पीड़ा, पीड़ा। कृपा, कृपा। अतिथि, अतिथि। ऊंट, ऊंट। हाथिनी, हथिनी। लक्षण, लक्षण। पश्चिम, पश्चिम। मातृभूमि, मातृभूमि। नहीं, नहीं। आशा, आशा। झूठा, झूठा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। परमात्मा, परमात्मा। क्योंकि, क्योंकि। जबकि, जबकि। हिंदू, हिंदू। चाहिए, चाहिए। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। रंगना, रंगना। बुढ़ा, बुढ़ा। ज्ञान, ज्ञान। वर्षा, वर्षा। पढ़ाई, पढ़ाई। चर्चा, चर्चा। गुरु, गुरु। परंतु, परंतु। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से शब्दों की अशुद्धियां होती हैं। अब अगला है हमारा वाक्यों में अशुद्धियां। यहाँ पे हमें कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे हमें उसके शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए। अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। तो यहाँ पे अनेकों क्या है? अशुद्ध है, और अनेक शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध बन गया। ऐसे ही आसमान पर बादल छा गए। आसमान में बादल छा गए। ऐसे ही अगला है एक फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। अगला है कृपया आज का अवकाश दे। कृपया आज का अवकाश प्रदान करें। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मोहन को गरम करके खाना दो। मोहन को खाना गरम करके दो। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सकुशलता पूर्वक हूँ। मैं सकुशल हूँ। कोई अंदर मत आए। कोई अंदर ना आए। हम अभी आया हूँ। मैं अभी आया हूँ। इधर राजू को बुलाओ। राजू को इधर बुलाओ। मेरे को बाजार जाना है। मुझे बाजार नहीं जाना। मेरे को बाजार जाना नहीं। मुझे बाजार नहीं जाना। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से वाक्यों में अशुद्धियां थी। फिर हमने शुद्ध वाक्यों को पढ़ा। तो ये सारे जो थे, इनमें कुछ अक्षरों, कुछ शब्दों में परिवर्तन करके उन्हें शुद्ध किया गया है। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा प्रामाणिक भाषा है। हिंदी भाषा में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। उच्चारण की शुद्धता से भाषा शुद्ध होती है।
भाषा में वाक्य तथा शब्द संबंधी अशुद्धियां होती हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।